क्लास 11 अप्लाइड मैथ्स में से सीक्वेंसेस एंड सीरीज में जीपी यानी ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का एक क्वेश्चन करेंगे। ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में इन ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन रेशियो ऑफ एनी टर्म टू इट्स प्रीसीडिंग टर्म इज कांस्टेंट। इसका मतलब क्या हो कि एक टर्म की रेशियो उससे पहले आने वाली रेशियो से जो होती है सेम रहती है, कांस्टेंट रहती है। जैसे सपोज मैंने यहाँ पे लिखा 2, 6, 18, 54। यहाँ पे 6 से पहली प्रीसीडिंग टर्म कौन सी है? 2, तो 6/2 इज इक्वल टू 3। ऐसे ही 18/6 इज इक्वल टू 3, 54/18 इज इक्वल टू 3। तो इस तरीके से ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन यानी जीपी होता है। तो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का ये क्वेश्चन है, फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। 15th टर्म ऑफ द सीरीज निकालना है। अगर हम फर्स्ट टर्म को मानते हैं a, लेट द फर्स्ट टर्म बी, फर्स्ट टर्म इज ए, और रेशियो को मान लेते हैं जो कॉमन होगा। कॉमन रेशियो को हम सपोज डिनोट करते हैं आर से। तो ए एन nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर रेस टू n माइनस 1। यहाँ पे जो फर्स्ट पार्ट है उसके अंदर फाइंड द 15th टर्म ऑफ द सीरीज। यहाँ पे ए है हमारा √3 और आर निकालना पड़ेगा। आर के लिए सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म कर लो। तो सेकेंड टर्म है 1/√3 डिवाइडेड बाय √3, मतलब 1/√3 इंटू 1/√3। √3 3 बन जाएगा तो 1/3। तो आर है आपका 1/3। 15th टर्म निकालना है। तो 15th टर्म के लिए ए है √3, आर है 1/3 रेज टू n माइनस 1, यानी कि 15 माइनस 1 14 हो गया। √3 का मतलब होता है 3 रेज टू 1/2 और 1 रेज टू 14 इज 1 होता है। यहाँ पे 3 रेज टू 14 हो गया। अब यहाँ पे बेस सेम है, 3 और 3 बेस सेम है। जब बेस सेम होता है और डिवाइड करना होता है तो पावर्स माइनस हो जाते हैं। तो यहाँ पे 3 रेज टू 1/2, ये 14 माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एलसीएम ले लो, 2 आ गया, 1 माइनस 28, तो 3 रेज टू माइनस 27/2। ये आपका आंसर है फर्स्ट का। सेकंड, इसी तरीके से सेकंड में क्या है, फाइंड द 10th एंड द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस 5, 25, 125। सबसे पहले यहाँ पे a क्या है, फर्स्ट टर्म क्या है 5 और r है 25/5, यानी कि 5 ही हो गया। तो a 10th टर्म निकालने के लिए a r रेज टू n माइनस 1, सेम फॉर्मूला यूज करते हुए a की जगह पे 5 पुट करेंगे, r की जगह पे 5 रेज टू 10 माइनस 1, 10 माइनस 1 यानी कि 9 हो गया। यहाँ पे बेस सेम है। जब बेस सेम होता है, मल्टीप्लाई करते हैं तो पावर्स ऐड हो जाते हैं, डिवाइड करते हैं तो नेगेटिव माइनस हो जाते हैं, और मल्टीप्लाई करते हैं आपस में उन टर्म्स को तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। तो 1 + 9 आ जाएगा आपका 5 रेज टू 10। ये आपका 10th टर्म आ गई। nth टर्म निकालने के लिए nth टर्म का फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू n माइनस 1। ए है 5 और आर भी है 5, n माइनस 1। यहाँ पे भी बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे 5 की पावर कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो 1 + n माइनस 1, 1 और -1 कैंसिल हो गया, तो 5 रेज टू n। ये आपका आंसर आ गया। थर्ड है इसका, फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस 3, -6, 12, -24, ऐसे करके आपको लास्ट टर्म दे रखी है और बोला है फाइंड द 6th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द सीक्वेंस। nth टर्म अगर फर्स्ट से लेना हो तो ये फॉर्मूला होता है ए आर रेज टू n माइनस 1, और अगर लास्ट से लेना हो, क्योंकि लास्ट से 6 टर्म पूछा है, तो उसका फॉर्मूला होता है L 1/r रेज टू n माइनस 1, जहाँ पे L है लास्ट टर्म। तो इस क्वेश्चन में हमारी लास्ट टर्म है 1, 2, 2, 8, 8, 1/r। पहले r निकाल लेते हैं। r क्या होगा इसमें, सेकेंड टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म, तो ये क्या -2 हो जाएगा। तो -2 रेज टू n माइनस 1, n है यहाँ पे 6, तो 6 - 1 ये हो गया आपका 5, 1, 2, 2, 8, 8। तो यहाँ पे आपको -2 रेज टू 5 दिया हुआ है, तो -2, एक मिनट, अभी क्या है 1/r करना है। -1/r करना है, यानी कि -1/2।
-1/2 रेज टू 5 करना है। तो -1 की पावर 5 होगी। अगर ऑड नंबर होता है तो वो -1 ही रहेगा। और 2 रेज टू 5, 2 रेज टू 5 होता है आपका 32, मतलब 2 रेज टू 5 मतलब 2 को 5 टाइम्स खुद से मल्टीप्लाई कर दो तो ये आ जाता है आपका 32। तो 12288 को 32 से डिवाइड कर देते हैं, 384, 384 और साथ में ये माइनस का साइन है तो -384 ये आपका आंसर।